नमस्कार, हम शिवा अधिकारी यदुवंशी। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई से शहीद सप्ताह शुरू, लोकतंत्र स्थापना के जानका होती देने अमर शहीद सबके याद कैल जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष धांधली रहित संपन्न हेबाक दावी, कोनो भी घटना घटवा से पहले नियंत्रण कर सुरक्षाकर्मी सबके निर्देशन। संवैधानिक इजलास घोटालक प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रीट बहस के समय एक ही दिन 10 अधिवक्ता द्वारा बहस। चीन के सोनखानी में फसल 11 कामदार जीवित है, बाहर निकालने में आरो 2 सप्ताह लाग सकवा उद्धार कर्मी सब कहा। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ द्वारा महिला लीग आई सब मंगल दिन धरि के लिए स्थगित, महिला लीग के तालिका में सेहो याद फेरबदल। अब पूरा समाचार। देश में लोकतंत्र स्थापना के लिए अपन जान के बलिदान देवला अमर शहीद के स्मृति आई माघ 10 गते से 16 गते धरि के लिए सप्ताहव्यापी रूप में शहीद दिवस के कार्यक्रम तय कल गए। निरंकुश पंचायती व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठौलक कहित तत्कालीन शासक सब माघ 10 गते शुक्रराज शास्त्री के टेकू के खरीबोट में फांसी दैत हत्या कल गेल। अमर शहीद शास्त्री अमरत्व प्राप्त केने स्थान में श्रद्धांजलि सभा से कार्यक्रम की शुरुआत कल जात काठमाडौँ महानगरपालिका जानकारी देने। तेना माघ 13 गते सिफल स्थित धर्मभक्त माथिमा अमरत्व प्राप्त करने स्थान में आ माघ 15 गते भिनसर गंगालाल सुरेश आ दशरथ चंद्र अमरत्व प्राप्त करने स्थान में शोभा भगवती में श्रद्धांजलि सभा के आयोजना कल जात जानकारी दिल गई। सप्ताहव्यापी कार्यक्रम की अंतिम दिन माघ 16 गते शांति वाटिका में नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी के बैंड मार्च पास शहीद सबके तस्वीर राखल गेल बग्गी सहित के प्रभात फेरी शहीद उत्थान लैनसोर पहुँच कर श्रद्धांजलि में परिणत होबाक जानकारी दिल गई। प्रजातंत्र प्राप्ति के लिए विक्रम संबंध 1997 में काठमांडू के विविध स्थान में शहादत प्राप्त करने सलाह। काठमाडौँ से कुलेखानी भीमफेदी होइत हेटौडा प्रवेश कैल जावला छोट दूरी के मार्ग आई से 2 महीना के लिए बंद कल गई। निर्माणाधीन काठमाडौँ भीमफेदी कुलेखानी सड़क खंड आई माघ 10 गते से आवाला चैत 10 गते धरि के लिए बंद कल गई। निर्माणाधीन भीमफेदी कुलेखानी सड़क के मोड़ समेत सीमेंट कंक्रीट ढलान होते ताहे कारण सड़क बंद कल गेल। बागमती प्रदेश के यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौडा के प्रवक्ता हरिप्रसाद ओझा जानकारी देने। सड़क आयोजना के निर्माण कार्य संगे संबंधित सवारी साधन के अतिरिक्त अन्य सवारी साधन से 2 महीना के लिए संचालन कर रोक सेहो लगाओल गेल। भीमफेदी कुलेखानी 16 किलोमीटर सड़क खंड में मोड़ सुधार सड़क चौड़ा सहित के कार्य भ रहा है। भीमफेदी कुलेखानी सड़क अवरुद्ध भेल संगे काठमाडौँ हेटौडा जेबाक लेल आब त्रिभुवन राजपथ कांति लोकपथ आ पृथ्वी राजमार्ग प्रयोग कर पड़त। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहिल चरण में प्रदेश 2 गंडकी लुम्बनी या सुदूरपश्चिम में निर्वाचन करवाक तैयारी कल जा रहा बतौलने। सशस्त्र बड़ी बल के 20वें स्थापना दिवस के अवसर में शुक्र दिन कार्यक्रम के संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली पहिल चरण में प्रदेश 2 गंडकी प्रदेश लुम्बनी या सुदूरपश्चिम में आ दोसर चरण में प्रदेश नंबर 1 सहित बागमती आ कर्णाली प्रदेश में निर्वाचन करवाक तैयारी भ रहल जानकारी दिलने। आबला वैशाख 17-27 गते 2 चरण में कल जावला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप में संपन्न करक लेल सब केहू के दायित्व रहल समेत ओ बतौने। निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष धांधली रहित संपन्न हेबाक दावी सेहो कयलनि। देश निर्वाचन के तैयारी में लागल सुरक्षा निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करबाक समय आयल सेहो प्रधानमंत्री ओली बतौने। सुरक्षा निकाय के निष्पक्ष आ विधि सम्बद्ध तरीका से आगू बढ़वा लेल अनुरोध समेत कयल गेल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपा दहाल नेपाल पक्ष संघीय राजधानी काठमाडौँ में शक्ति प्रदर्शन केने छल। काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित वृहद सभा के आयोजना सेहो कयल गेल छल। सत्तारूढ़ दल नेकपाए के एक खेमा के रूप में रहल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ माधव कुमार नेपाल पक्ष विशाल प्रदर्शन केलक। नेकपा के 2 पक्ष बीच शक्ति प्रदर्शन के होड़बाजी चल रहल समय राजधानी बंद क क नेपाल दाहाल पक्ष विविध स्थान से रैली सहित के प्रदर्शन केलक। 1 लाख नागरिक सड़क में आनबाक उद्घोष करनिहार दाहाल नेपाल पक्ष उल्लेख्य संख्या में सर्वसाधारण एवं कार्यकर्ता सबक सहभागिता करोलक छल। सबै स्वयंसेवक साथी रद्द पार्टीले अगाडि बढाइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध यो अगाडि हुनुभएका सबै खाली गरिदिनु होला। संवैधानिक विघटन खारेज गर। ओ प्रदर्शन के नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रतिगमनक विरुद्ध में जनता सड़क में आल दृश्य के अपना जन आंदोलन के झलक के रूप में लेलौं बतौलन।
यो जनसागर जो उत्रेको छ 12-15 वर्षपछि फेरि एकचोटि काठमाडौँका सडकहरूमा यहाँका प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई देखाउनको निम्ति यहाँका प्रतिगामीहरूलाई नेपाली जनता जागिसकेका छन्, सुत्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। इम्हर नेकपा नेता घनश्याम भूषाल सिंह व्यवस्था परिवर्तनक लेल अपने पार्टी द्वारा बनाओल गेल प्रधानमंत्री के प्रतिगमन के विरोध में सड़क में एलौं बतौलेन। सरकारमा जनमतमा पनि असफल हुँदै जानुभयो, उहाँ क्रमशः तिरस्कृत हुँदै जानुभयो, उहाँ अल्पमतमा पर्दै जानुभयो र आफ्ना असफलताहरू लुकाउनका लागि अन्ततः उहाँले संसदलाई समेत शिकार बनाएर संसदलाई विघटन गरेर आज राष्ट्रिय राजनीतिको चुलीमा, राष्ट्रिय राजनीतिको धुरीमा कमरेड ओलीले आगो लगाइदिनु भयो। नेपाल दहाल पक्ष के विरोध के कारण शुक्र दिन भिनसरे से उपत्यकाक सड़क आवाजाही समेत बंद भेल छल त सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक व्यवस्थापन में कड़ाई कयल गेल छल। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकार में अपना के मुख्यमंत्री दिल गेल त नेकपा के समूह संग सहकार्य करबाक रणनीति लेने कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढ़ा नीलखंड में शुक्र दिन शीर्ष नेता सहित बागमती प्रदेश प्रतिनिधित्व करवला केंद्रीय सदस्य बीच अनौपचारिक विचार विमर्श भेल। विचार विमर्श में सभापति देउवा नेकपा दुनू समूह कांग्रेस के साथ खोजने कांग्रेस अपना के फायदा हो जका निर्णय लेवाक सेहो बतने। प्रदेश नंबर 1 बागमती प्रदेश में मुख्यमंत्री विरुद्ध नेकपा के दहाल नेपाल पक्ष समूह विश्वास प्रस्ताव दर्ता करेला बाद नया सत्ता समीकरण के पहल शुरू भेल। दोनों प्रदेश में सरकार गठन कर कांग्रेस के समर्थन अनिवार्य रूप में देखल गेल। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पक्ष के सहयोग कर नहीं हेबाक बतौने। 3 वर्ष प्रतिपक्षी के रूप में केंद्र प्रदेश सरकार के विरोध करे थाल कांग्रेस वह मुख्यमंत्री के समूह के समर्थन करना जायज नहीं हेबाक नेता पौडेल के कहब छन्। कांग्रेस के समर्थन बिना बहुमत नहीं पहुंचला बाद नेकपा के दुनू समूह कांग्रेस के सहयोग आवश्यक रहल बतबते। कांग्रेस विभिन्न तरह के नेता सब मार्फत अपन पक्ष के समर्थन के लिए लॉबिंग सेहो करे तैयार। नेकपा के दुनू समूह कांग्रेस एक प्रदेश में मुख्यमंत्री दक दुनू प्रदेश में सत्ता साझेदारी के प्रस्ताव कर चुकल। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध के रिट पर बहस करवला अधिवक्ता की समय कटौती करने। अधिवक्ता के संख्या बेसी रहला कारण बहस सेहो बेसी समय तक नहीं जारी रहबा कारण सर्वोच्च समय घटबैत बहस करवला सबके संख्या बढ़ाउने। सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास से प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रीट पर कयल गेल बहस में अधिवक्ता सभक समय कम कयल जा रहल अछि। अधिवक्ताक संख्या बेसी रहला कारण बहस के अवधि आर बढ़ लागलाक बाद संवैधानिक इजलास से समय कम कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर कयल गेल 13टा रीट में बहस करबाक हेतु 363 गोटे अधिवक्ता अनुमति प्राप्त केने छथि। बहस के पहिल दिन एकेटा अधिवक्ता पूरा दिन बहस केने छलथि। ओहि के बाद संवैधानिक इजलास से अधिवक्ता सभक समय कटौती कयल जा रहल अछि। समय कम देलाक बाद सुनवाईक दोसर दिन 2 गोटे, ओहि के बाद एके दिन में 5 गोटे अधिवक्ता के बहस होबय लागल। सुनवाईक 6ठम दिन अर्थात शुक्र दिन 10 गोटे अधिवक्ता बहस केने छलनि। भ्रिकुटी मंडप में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दहाल पक्ष के नेता सब विघटन विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन कर रहल समय सर्वोच्च में समेत यही विषय में बहस चलि रहल छल। विघटनक विरुद्ध के रीट में काल अधिवक्ता सब नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल, सारिकराम सापकोटा, सुलोचना धिताल, राजू चापागाई, जनक साउद, कपिल अधिकारी, उमेश शाह, पूर्णराज घिमिरे आ नारायण प्रसाद तिमिल सिन्हा बहस केने छलथि। बहस के दौरान अधिवक्ता सब संविधानक धारा 76 के 1, 7 आ 85 के आधार बना क कयल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन दुराशयपूर्ण रहल तर्क केलनि। बहस में कयल गेल सवाल जवाब में प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा संसद के अंक गणित सुनाबैत एखन के सरकार के विकल्प संसद दोसर सरकार देबाक अवस्था नहीं देखल जा रहल अछि बतौलनि। रीट पर के दोसर बहस रवि दिन होयत। काठमांडू से कमला हमाल के रिपोर्ट।
बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोडमणि पौडेल विरुद्ध प्रदेश सभा में दर्ता भेल अविश्वास के प्रस्ताव सदन में पेश कल गया है। शुक्र दिन बैसल प्रदेश सभा के भैसार में सांसद अरुण नेपाल मुख्यमंत्री पौडेल विरुद्ध के अविश्वास के प्रस्ताव सदन में पेश करने सलाह। विश्वास के प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश करता पूर्व उद्योग वन तथा वातावरण तथा पर्यटन मंत्री समेत रहल नेपाल मुख्यमंत्री पौडेल 3 वर्ष के अवधि में प्रदेश के स्थापित कर चुकल कहित अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कल गेल बतौने। नेपाल कोरोना महामारी के समय प्रदेश सरकार की भूमिका कमजोर और प्रदेश प्रति जनता के विश्वास कमजोर बने दिला के कारण अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कराब पराल बाध्य बनल बतौने। प्रस्ताव पेश भेल लगले सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ प्रदेश सभा के दोसर बैसार माघ 19 गते दोपहर 2 बजे धरि लेल स्थगित गर्न सलाह। प्रदेश सभा के दोसर बैसार में अविश्वास के प्रस्ताव पर के विचार विमर्श आगू बढ़वाक सभामुख श्रेष्ठ जानकारी देने। पुष 10 गते नेकपा नेपाल दल पक्ष के 45 गोटे सांसद सब हस्ताक्षर सहित अविश्वास के प्रस्ताव प्रदेश सभा में दर्ता कराओल गेल छल। वह प्रस्ताव शुक्र दिन के बैसार में पेश भेल छल। कोरोना वायरस की संक्रमण पुष्टि भेल ठीक 1 वर्ष के बाद कोरोना विरुद्ध के खोप नेपाल में पहुंच गए। स्वास्थ्य सेवा विभाग कोरोना विरुद्ध के खोप 7 प्रदेश के 9,11,342 गोटे लेल आइस ढुवानी शुरू कयल जबाक जानकारी देने। नेपाल में पहिल बेर कोरोना वायरस विरुद्ध के 10 लाख डोज खोप बृहस्पति दिन आबि गेल अछि। भारत सरकार के अनुदान स्वरूप 10 लाख डोज कोविशील्ड खोप नेपाल आनल गेल। भारत से आनल गेल खोप टेकू स्थित केंद्रीय खोप भंडारण केंद्र में भंडारण कयल गेल अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग कोरोना विरुद्ध के खोप 7 प्रदेश के 9,11,342 गोटे के लेल पर्याप्त रहल आ एहि के लेल आइ सँ ढुवानी शुरू कयल जायत जनौलक अछि। आम व्यक्ति में खोप वितरण पारदर्शी होयत कि नहीं एहि प्रति जिज्ञासा बढ़ि रहल अवस्था में स्वास्थ्य मंत्रालय खोप वितरण नियम संगत समान रूप में पारदर्शी ढंग से वितरण कयल जायत दावी केने अछि। अहिले नै हामीले सबैलाई खोप पुर्याउन सक्ने सर्वसाधारण सबैको पहुँचसम्म खोप पुगिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन। स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ आइपुग्ने भएनाले त्यो चाहिँ एउटा साइकल एउटा संक्रमणको चक्र चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँबाट रोकिने भएर थोरै थोरै खोप ल्याएर सुरु गरेर त्यहाँबाट सुरु गरेर बिस्तारै सबै सर्वसाधारणलाई पुर्याउने गरी हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। पहिल चरण में आल खोप कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण में खटल स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, सफाई कर्मी आ सुरक्षा कर्मी सहित के लगेबाक योजना अछि। खोप व्यवस्थापन महाशाखा के अनुसार हरेक जिला में पहिल 3% खोप प्राप्त करय वाला व्यक्तिक सूची आबि चुकल अछि। कोरोना खोप एक गोटे के 2 डोज लगेनाई आवश्यक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नेपाल के 48 लाख डोज वैक्सीन आवश्यक अछि, जाहि के लेल अनुदान के अतिरिक्त खोप उत्पादन करनिहार देश संगे खरीद के प्रक्रिया आगा बढ़ल अछि। कोभिड-19 विरुद्धको खोप उत्पादन गरेका सबै जसो मुलुकसँग नेपाल सरकारले कूटनैतिक नोटहरू पठाएको सरकार बीचमा पनि कुरा भएको छ र अरू नेपाल सरकारले खोप उत्पादन गर्दै गरेका कम्पनीहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा पनि छलफल भइरहेछ। पिछला तथ्यांक अनुसार नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होय वाला के संख्या 1,009 से पार क चुकल अछि त संक्रमित के संख्या 2,68,000 से बेसी अछि। काठमांडू से रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग 2 PM Akbari noodles, the hottest noodles of Nepal. पिछला 5 दिन इम्हर 27 व्यावसायिक प्रतिष्ठान सबके कार्यवाही कल गेल छै। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बजार अनुगमन करैत व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब कार्यवाही में पड़ल छै। कार्यवाही में पड़वला व्यवसायी सब विभाग करीब 11,05,000 रुपया जरिवाना समेत असूल क चुकल छै। विभाग उपत्यका के 3वटा जिला में रहल खाद्यान्न तथा किराना निर्माण सामग्री, हार्डवेयर, मदिरा दोकान, फर्नीचर लगायत के कुल 59टा व्यवसायी सब में अनुगमन केना छल। या क्रम में 27टा खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्री व्यवसायी उपभोक्ता हित प्रतिकूल कार्य केने देखल गेल विभाग के कहबै छै। अनुगमन में पड़ल बाँकी 32 व्यवसायी विभाग चेतावनी सहित सामान्य निर्देशन दक छोड़ने छै। सरकार द्वारा तय कल गेल इन विपरीत व्यापार केने, उपभोक्ता के अधिकतम खुदरा मूल्य से बेसी रकम लेने, बिल बीजक प्रयोग नहीं केने और खाद्य वस्तु सब बिक्री वितरण केने देखल गेला बाद व्यवसायी सबके विभाग कार्यवाही तथा जरिवाना केने बतौने छै। या क्रम में विभाग 32,000 रुपया से बेसी मोल बराबर के खाद्य वस्तु नष्ट कर लागल जानकारी सेहो देने छै।
मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया उदाटोली जमीन के तर्म के सुरुंग में फसल कामदार सबके बाहर निकालक लेल आरो 2 सप्ताह लागू सकबाक बतौने छ। चीन के शानदोंग प्रांत स्थित सोनखान में 10 जनवरी में एक पैघ विस्फोट के बाद प्रवेश द्वार बंद भेल छल। सरकारी निकाय 1 हफ्ता के बाद मात्रे भीतर फंसल 11 कामदार के संपर्क कर सकल छल। उद्धारकर्मी सब भीतर बाँचल कामदार सबके ड्रिल कऽ छोट छोट खदिया कऽ ओकरा सबके खाना दवाई सब दऽ रहल बतौने से भीतर फसल समूह सबके बात उनका अपना सब नीचा फसल एक गोटे कामदार सब सेहो संपर्क करैत आयल छल। मुदा एखन धरि किस खबर नहीं भेल सेहो बताओल गेलै छ। कामदार सब सतह से बहुत नीचा फंसला के कारण से निकालय में कठिनाई भ रहल उद्धारकर्मी सब बतबैते छ। विभिन्न अवरोध के कारण सबके सकुशल बाहर निकाल कम्ती में दोसर 15 हफ्ता आरो लाग सकबाक लोकल पब्लिसिटी विभाग के प्रमुख गोंग हेतो बतौने छ। सुरुंग भीतर फसल कामदार सबके पेपर नोट पठाब कर 12 गोटे ओहि भीतर फसल जानकारी देने छ। बीतल वर्ष के दिसंबर में शो चीन में कार्बन मोनोऑक्साइड लीक भेला बाद कोयला खानी के 23 कामदार के मृत्यु भेल छल। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण सितंबर में दोसर 16 खानी के कामदार सबकी सेहो मृत्यु भेल छल। अब खेलकूद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा महिला लीग फुटबल अंतर्गत आइस मंगल दिन धरि के लेल खेल स्थगित केने छ। 4 दिन के लेल तय कल गेल खेल सब स्थगित भेल। बृहस्पति दिन से नियमित तालिका अनुसार खेल हेबाक इन्फा जानकारी देने छ। 4 दिन के खेल स्थगित भेला के बाद महिला लीग के तालिका सेहो परिवर्तन हेबाक बताओल जा रहा है। तालिका अनुसार आई विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी आ बलिंग नगरपालिका के बीच खेल हेबाक कहल गेल छल। तहिना दोसर खेल में दोसर विभागीय टीम एपीएफ आ विराटनगर बीच खेल हेबाक तालिका रहल है। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। आज तो शहीद सप्ताह शुरू। लोकतंत्र स्थापना के लिए जान का आहुति देने अमर शहीद सबके याद कल जा रहा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष धांधली रहित संपन्न हेबाक दावी। कोनो भी घटना घटवा से पहले नियंत्रण कर सुरक्षाकर्मी सबके निर्देशन। संवैधानिक इजलास गठौलक प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रीट बहस के समय एक ही दिन 10 अधिवक्ता द्वारा बहस। चीनक सोनखान में फसल 11 कामदार जीवित बाहर निकाल में आरो 2 सप्ताह लाग सकबाक उद्धारकर्मी सबक कहब। अखिल नेपाल फुटबल संघ द्वारा महिला लीग आइस मंगल दिन धरि के लिए स्थगित। महिला लीग की तालिका में सेहो हैत फेरबदल। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस की संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।